बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा सुकरात अपने एक शागिर्द के साथ कहीं सफ़र पर जा रहे थे। उन्होंने एक करीबी ही गांव में जाना था। जब वो चलते रहे, जब उनको काफ़ी देर गुज़र गई तो शागिर्द ने सुकरात से पूछा कि ए मेरे उस्ताद, ए मेरे मुअल्लिम, क्या मुझे आप ये बताएंगे कि आगे हमारा कितना सफ़र रहता है? तो सुकरात आगे से मुस्कुराने लगे कि आगे हमारा जो सफ़र है वो थोड़ा सा ही रहता है, इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है, आप परेशान ना हो और मेरे साथ चलते रहो। वो चलते रहे, काफ़ी देर गुज़र गई, लेकिन फिर दोबारा उसका जो वो स्टूडेंट था वो दोबारा थोड़ा बहुत उसको अंदर से थोड़ी घुटन महसूस हुई। मे बी वो थक चुका था। उसने दोबारा पूछा कि है मेरे मुअल्लिम, आगे कितना फ़ासला है? तो जहाँ से वो गुज़र रहे थे वहाँ साथ एक खेत था और खेत में एक किसान काम कर रहा था। सुकरात ने कहा, चलो उस किसान से पूछते हैं कि आगे कितना सफ़र रहता है। सुकरात ने उस किसान को बुलाया और पूछा कि ए भाई, कि जो ये वाला गांव है, फ़लाँ गांव में हम जा रहे हैं, ये आगे कितना दूर है? तो उस किसान ने कहा कि बस ये थोड़ा ही दूर है, इतना दूर नहीं आगे। फिर वो दोबारा चल पड़ते हैं। चलते जो साथ वाला शागिर्द है वो फिर थक जाता है। वो पूछता है कि सरकार, इतना ज़्यादा हम चल चुके हैं, इतना ज़्यादा सफ़र हमने पैदल तय कर चुके हैं, लेकिन अभी तक गांव नहीं आया। ये गांव कहाँ है, किधर है? आप मुझे एग्जैक्ट फासला बताएंगे कि हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? तो फिर दोबारा देखा तो एक और गांव वाला खड़ा था। सुकरात फिर मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि ऐ भाई, आगे इस गांव का कितना सफ़र है? तो वो सामने वाला किसान भी बड़े मुस्कुराते हुए लहजे में जवाब देता है कि जनाब, बस आगे थोड़ा ही आप जाएंगे, थोड़ा ही चलेंगे, 10-15 मिनट का सफ़र है तो आगे गांव आ जाएगा। थोड़ा चलते हैं फिर भी गांव नहीं आता। तो शागिर्द थक हार कर बैठ जाता है और सुकरात को कहता है कि ऐ मेरे आका, ऐ मेरे उस्ताद, मैं तो अब थक चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहीं सुकून करते हैं। तो जब वो बैठने के बाद उन्हें कहा, चलो आज का क़याम सुकरात ने कहा कि यहीं करते हैं। तो शागिर्द ने फिर अपने उस्ताद से पूछा कि यहाँ के जो लोग हैं वो ठीक नहीं हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, वो बात ठीक नहीं बताते हैं। तो सुकरात ने अपने शागिर्द से कहा, तुम उनकी बात समझे नहीं हो। उनके कहने का असल मतलब ये था कि ये जो आने वाले लोग हैं ये हौसला ना हारें। वो इसलिए कहते थे कि थोड़ा सफ़र रहते हैं ताकि अंदर वाला जो हमारा हिम्मत वाला और हौसले वाला जो इंसान बैठा है वो ज़्यादा थक ना जाए। इंसान ज़िंदगी में तभी थकता है जब उसका माइंड, जब उसकी कोशिश हार जाती है, तब इंसान हार जाता है, अदरवाइज़ इंसान किसी भी चीज़ से नहीं हारता। वो लोग सुकरात ने कहा कि मेरा मुस्कुराना इस वजह से था क्योंकि यहाँ के रहने वाले सारे लोग बहुत ज़्यादा भले हैं। और उनका जो जवाब था उसमें कोई झूठ या फ़रेब नहीं था, बल्कि वो हमारा हौसला पस्त नहीं करना चाहते थे। वो हमारा हौसला मज़ीद उसको तक़वियत देना चाहते थे और हमारे हौसले को मज़ीद बढ़ाना चाहते थे। इसी वजह से वो कहते थे कि आगे जो गांव है वो इतना ज़्यादा दूर नहीं है, वो करीब ही है। तो ज़िंदगी में हमेशा अगर कोई इंसान आपसे आके मिले तो हमेशा उसके लिए अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करें और ऐसे अल्फाज से उसको नवाजें कि उसके अंदर वाले हौसले को, उसके ड्रीम्स को मज़ीद तक़वियत मिले और उसे अपनी डेस्टिनेशन हासिल करने में आसानी हो। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर